हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। सबसे पहले तो देखो, रीजनल क्षेत्रीय इकोनॉमिक आर्थिक इंटीग्रेशंस होता है एकीकरण। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के अंदर कंट्रीज आपस में आके हाथ मिलाती है। कंट्रीज आपस में आके हाथ मिलाती है। अब हाथ क्यों मिलाती है वो देख लो आप। देखो, सपोज करो ये इंडिया है और यहाँ पे चाइना एंड यूएसए है। अगर इंडिया को चाइना या यूएसए से अगर इंपोर्ट करना है, अगर इंडिया को चाइना या यूएसए से इंपोर्ट करना है तो चाइना यूएसए उस इंपोर्ट पे कुछ बैरियर्स लगाते। बैरियर्स मतलब टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो अगर चाइना यूएसए ने उस इंपोर्ट पर बैरियर्स लगा रखे हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं, तो इंपोर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है। तो कुछ कंट्रीज आपस में आके मिलती है, हाथ मिलाती है और एक ट्रेड ब्लॉक बनाती है। क्या? ट्रेड ब्लॉक, या आप कह सकते हो ट्रेड ग्रुप बनाती है। ट्रेड ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी जिसपे आपका स्पेसिफिक ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, एड वैलोरम, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो टैरिफ बैरियर्स मतलब इंपोर्ट पे टैक्सेस लगना। और नॉन टैरिफ बैरियर्स की अगर बात करूं मैं, तो उसका मतलब होता है जैसे इंपोर्ट कोटा, जैसे एक कोटा दे देते हैं कि भाई आपको भाई इतना इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, तो एक तरह से रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस कर देना, वो होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे और भी आप एग्जांपल देख लो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वार, इंपोर्ट लाइसेंस, यानी इंपोर्ट करना है, लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं दे रही है आपको, तो एक तरह से ये बैरियर्स है जो कि इंपोर्ट्स बैरियर्स कहलाए जाते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के अंदर कंट्रीज आपस में आके हाथ मिलाती है। क्यों? क्योंकि कंट्री का आपस में जो गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट नहीं हो पा रहा। मूवमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्री ने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे कुछ एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, एक बैरियर्स लगा रखे हैं। बैरियर्स जैसे टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, जैसे स्पेसिफिक ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, काफी टाइप्स की ड्यूटी होती है जो कि गुड्स पे लैवी होती है। और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन को लेके होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वार हो गया, इंपोर्ट कोटाज हो गया, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस में कुछ कंट्रीज आपस में आके हाथ मिलाती है। जब वो हाथ मिलाती है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है ट्रेड ब्लॉक का, वहां पे फॉर्मेशन होता है ग्रुप का। क्यों? क्योंकि कंट्रीज आपस में मिलकर डिसाइड करती है जो भी रेस्ट्रिक्शन, जो भी बैरियर्स है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, या तो कम कर देंगे या फिर कंप्लीटली उसको रिमूव कर देते हैं। तो इससे एक फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, यानी जो ट्रेड होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो एक तरह से फ्रीली होगा। फ्रीली मतलब रेस्ट्रिक्शन जब कम हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से मूवमेंट होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का, एक प्रॉपरली एक फ्रीली मूवमेंट होगा। तो इसलिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आया और आपस में कंट्रीज आपस में आके हाथ मिलाती है, बैरियर्स को रिमूव करती है। अब मैं बात करता हूं मीनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस रेफर्स टू, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस रेफर्स टू एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होना इन जियोग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस और रिमूव बैरियर्स। जो मैंने आपको ऊपर बताया, बैरियर्स कौन से होते हैं? टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो इंपोर्ट पे लगाए जाते हैं, जैसे टैक्सेस के रूप में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स के
फ्री फ्लो के लिए, सर्विसेज की फ्री फ्लो के लिए, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस अमंग द कंट्रीज, यानी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस रेफर्स करता है, ये बताता है एक एग्रीमेंट, इसमें एग्रीमेंट्स होता है कंट्रीज के बीच में, जियोग्राफिकल रीजन में किस लिए एग्रीमेंट होता है, जो भी बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में, उनको कंट्रीज आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती है, एक ट्रेड ब्लॉक बनाती है, और जो भी बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट पे उसको रिड्यूस या तो कम कर देती है या फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करती है, कुछ लिमिटेड या फिर कंप्लीटली उसको रिमूव कर देती है, जिससे कि एक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो सके, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज हो सके, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्रीली मूवमेंट हो सके, जैसे नाफ्टा एंड EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन। आगे इस पे और लेक्चर, मैं स्पेशली लेक्चर बनाया है मैंने NAFTA, नाफ्टा एंड EU पे। तो ये मीनिंग है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है लेवल्स, या डिग्री भी कह सकते हो आप, या स्टेजेस भी कह सकते हो। स्टेजेस, लेवल्स, डिग्रीज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। सबसे पहले इसमें आता है किस किस लेवल पे, यानी किस किस लेवल पे, कौन कौन से स्टेजेस पे, कौन कौन सी डिग्री जो है जिस पे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले एक होता है फ्री ट्रेड लेवल, नाम से मालूम पड़ रहा है फ्री ट्रेड लेवल्स। इस फ्री ट्रेड लेवल के अंदर सारे से सारे जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जैसे टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स अमंग द कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको एक तरह से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो कंट्रीज है उनकी एक इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी होती है फॉर नॉन मेंबर्स के लिए। नॉन मेंबर्स यानी जैसे सपोज करो कि भाई इंडिया, USA, चाइना आपस में इन्होंने एक ट्रेड ब्लॉक बनाया या एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप में डिसाइड किया कि हम आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी इंपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो बैरियर्स है, उसको रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन बाकी कंट्री के साथ भी इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होगा तो वहां पे बताया गया कि जो कंट्री ग्रुप बना रही है, जो ट्रेड ब्लॉक बना रही है, आपस में ये मेंबर कंट्रीज होती है, तो मेंबर कंट्रीज क्या करती है, अपनी खुद की इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी बनाती है फॉर नॉन मेंबर्स के लिए, यानी ऐसी कंट्रीज के लिए जिनका इनके साथ मतलब जो मेंबर के ग्रुप नहीं है, जो मेंबर नहीं है, और ट्रेड ब्लॉक के जो एक तरह सदस्य नहीं है। तो फ्री ट्रेड लेवल के अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, वो रिमूव कर दी जाते हैं, यानी कंट्रीज यानी जो मेंबर कंट्रीज हैं, जिन्होंने ट्रेड ब्लॉक बना रखा है, जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, इंडिया, USA, चाइना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनकी जो ये मेंबर कंट्रीज है, इंडिया, USA, चाइना, इनका खुद का अपना एक इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी होता है, इंडिविजुअल किसके साथ, नॉन मेंबर्स कंट्री के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। उसके बाद इसमें जो गोल होता है वो होता है डेवलप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को डेवलप करना। जो फ्री ट्रेड लेवल है उसके अंदर एक सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा या रिड्यूस कर दिया जाएगा। कंट्रीज जो है, जो मेंबर कंट्रीज होती है, उनका अपना खुद का अपना एक ट्रेड पॉलिसी होता है नॉन मेंबर्स के साथ, और एक गोल जो होता है वो डेवलप करना यानी विकसित करना इकोनॉमीज को एक लार्ज स्केल पे। एग्जाम्पल है नाफ्टा। उसके बाद है कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड लेवल के बाद कस्टम यूनियंस में ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं अमंग बिटवीन जो मेंबर्स, यानी जो मेंबर कंट्रीज होती है उनके बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, उनको एक तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो कस्टम यूनियंस की जो मेंबर कंट्रीज होती है उनका अपना एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होता है, कॉमन यानी एक जैसा एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होता है विद नॉन मेंबर्स के साथ जो फ्री ट्रेड लेवल में है। ऐसे ही इनका भी जो कस्टम यूनियंस के जो मेंबर्स है इनका खुद का भी एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होता है नॉन मेंबर्स के साथ। कॉमन कस्टम टैरिफ होता है विद नॉन मेंबर्स के साथ, यानी इनका खुद का अपना एक कॉमन कस्टम टैरिफ होता है, यानी एक जैसा रेट ऑफ ड्यूटी कह सकते हो आप, एक तरह का टैक्स होता है, ये कह सकते हो आप। इसमें जो रिवेन्यूज है आपस में शेयर कर ली जाती है, जो मेंबर कंट्रीज होती है कस्टम यूनियन के अंदर, जो मेंबर कंट्रीज होती है वो आपस में रिवेन्यू को शेयर कर लेती है।
एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन है। अब इस पे तो एक स्पेशल लेक्चर मैं आपको प्रिपेयर करने वाला हूँ यूरोपियन यूनियन के ऊपर, काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है ये आगे। उसके बाद है कॉमन मार्केट। पहले मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड लेवल, जो स्टेजेस हैं, जो डिग्रीज हैं, जो लेवल्स हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की। तो फ्री ट्रेड लेवल, दूसरा मैंने आपको बताया है कस्टम यूनियंस, फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, लेबर और कैपिटल फ्रीली मूवेबल है, यानी एक कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज आपस में जो ट्रेड ब्लॉक बना रही है, जो ग्रुप बना रही है, वो आपस में डिसाइड करती है कि जो भी लेबर है, कैपिटल है, वो फ्रीली मूवेबल होगा, यानी आसानी से एक कंट्री से लेबर जा सकते हैं दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से लेबर आ सकते हैं दूसरी कंट्री में, और कैपिटल भी आपस में जो है इनफ्लो आउटफ्लो होगा इजिली, आसानी से। और जो इनका पर्पस है कॉमन मार्केट का पर्पस जो है वो बेनिफिटिंग ऑल मेंबर कंट्रीज, सभी मेंबर कंट्रीज को बेनिफिट देना। उसके बाद नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इमिग्रेशंस एंड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन मेंबर कंट्रीज, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अगर कोई बंदा चाहे किसी और कंट्री में जाके अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहे, तो जो भी क्रॉस बॉर्डर्स वो करने की कोशिश कर रहा है, वो फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन मेंबर कंट्री, जो भी मेंबर कंट्रीज आपस में जो अगर कैपिटल फ्लो हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अगर वो जाके कुछ क्रॉस बॉर्डर कुछ करना चाह रहा है तो भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती है उनका अपना एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी होता है विद द नॉन मेंबर्स। ये तो देखो कॉमन लाइन है जो आपको याद रखनी है सभी में, भले वो आपका कस्टम यूनियन हो या इकोनॉमिक यूनियन हो, कॉमन मार्केट, इसमें आपको ध्यान रखना। तो कॉमन ट्रेड पॉलिसी होता है नॉन मेंबर्स के साथ इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। उसके बाद क्रिएटिंग ए सिंगल मार्केट, एक सिंगल मार्केट यहाँ पर बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्रीज आर हार्मोनाइज, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होती है इकोनॉमिक यूनियन के अंदर, वो मेंबर कंट्री जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, सऊदी, तो ये आपस में जो कंट्रीज होती है मेंबर कंट्रीज, ये आपस में डिसाइड करती है कि जो हमारी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भी हमारी जो इकोनॉमी हमारी कंट्री की जो कंसर्न मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे इजिली ट्रेड हो सके। कॉमन करेंसी यूज करते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज होती है उनकी एक कॉमन करेंसी होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग करेंसी हो रही है, यूएसए की अलग करेंसी है, सऊदी की अलग करेंसी है, नेपाल की अलग है ना, जो मेंबर कंट्रीज होगी उनकी कॉमन करेंसी होगी, उन कॉमन करेंसी ही यूज की जाएगी। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियंस, जिस पे आगे मैं लेक्चर लूंगा। उसके बाद इसमें जो फिस्कल पॉलिसी होती है मेंबर्स कंट्रीज की, वो भी हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाती है। देखो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन रेट्स के बारे में डिस्कस होता है। तो फिस्कल पॉलिसी से बेसिकली जो टैक्सेशन रिलेटेड होती है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। तो फिस्कल पॉलिसी जो भी होती है मेंबर कंट्रीज की, उसको भी हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाती है, यानी एक जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी आपको मालूम है, ये तो सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स, इससे रिलेटेड है। इसमें कॉमन टैक्स रेट होता है, कॉमन टैक्स रेट होता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो मेंबर कंट्रीज होती है आपस में हार्मोनाइज करने की कोशिश करती है, कॉमन करेंसी यूज करते हैं सारी मेंबर कंट्रीज, और कॉमन टैक्स रेट होता है। उसके बाद जो लास्ट जो है वो है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती है, वो जो अपनी उनकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सॉवरेंटी होती है अकाउंटेबिलिटी को लेके, तो उनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। ऐड पॉलिटिकल डायमेंशंस, और पॉलिटिकल डायमेंशंस को ऐड करते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस को ऐड कर देते हैं उसमें। पॉलिटिकल डायमेंशन का मतलब होता है जैसे जो भी पॉलिटिकल्स, जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो कि पॉलिटिकल डायमेंशंस का बहुत बड़ा एक तरह से कॉन्ट्रेडिक्शंस होता है ट्रेड को लेके। इस गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज, उनके आपसी मतभेद। तो पॉलिटिकल यूनियन में जो कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपरली सॉवरेंटी के बीच में, जो मेंबर नेशंस होते हैं, मेंबर कंट्रीज होती है, उनके बीच में आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होता है अपनी रूलिंग को लेके, और पॉलिटिकल डायमेंशंस बीच में ऐड किए जाते हैं। नो ट्रेड बैरियर्स, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होता पॉलिटिकल यूनियंस में, और एक सिंगल करेंसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया था मैंने आपको। तो ऐसे ये एक पॉलिटिकल यूनियन के अंदर भी
कोडिशंस प्रॉपरली होता है, पॉलिटिकल डायमेंशंस होता है, ट्रेड बैरियर्स नहीं होता और सिंगल करेंसी ही फॉलो की जाती है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और आगे मैं वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।